कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये सबसे बेसिक एक टॉपिक है। जब हम कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, सब चीज जानने से पहले ये जरूरी जानना है कि कंप्यूटर कैसे चलते हैं, कंप्यूटर है क्या, ये क्यों है। सारी चीजों के थ्रू हम निकलेंगे अभी एक छोटे से टॉक में। तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको फिर कभी कंप्यूटर के बारे में कोई भी पूछेगा तो आप उसको हतप्रभ कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी पे इकट्ठे चलते हैं। कंप्यूटर, ये एक अंग्रेजी की स्टेटमेंट, आप अगर देखेंगे थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, पुरानी अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। आई हैव रेड द ट्रूएस्ट कंप्यूटर ऑफ टाइम्स एंड द बेस्ट arithmetician that your breathed and be reduceth thy days into a short number। कहना क्या चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतना समझ में आता है कि ये आपके दिनों की संख्या को कम भी कर सकता है ये अरिथमेटिशियन। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 1613 में एक नॉवल आया था, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स, जिसे रिचर्ड ब्रेथवेट ने लिखा था। तो ये उनकी कल्पना थी, ये शब्द कंप्यूटर ये पहली बार दुनिया के सामने आया एक राइटर की कल्पना के तौर पे। और ऊपर आप देख रहे हैं कि एक लड़की कोई माइक्रोस्कोप के थ्रू कुछ देख रही है और कुछ साइड में एक मशीन सी पड़ी है जिसपे वो बटन प्रेस करती रहती है। इसको कंप्यूटर कहते थे। ये जो मशीन सामने पड़ी है ये नहीं, ये जो लड़की बैठी हुई है। तो उस जमाने में बहुत सारी लड़कियों को ये नौकरी मिलती थी कि वो कंप्यूट करें, यानी कि गिनतियां करें एक बिजनेस में। तो वो गिनती करने वाली लड़की को कंप्यूटर कहा जाता था। तो ये एक प्यारी सी शुरुआत, आई होप आपको मजा आया होगा। आगे चलें कंप्यूटर की जर्नी पे। तो कंप्यूटर कंप्यूट करने की जिद इंसान की तकरीबन 500 बीसी में शुरू हुई, एटलीस्ट जो हमें मिला है ढूंढने पे। तो 500 बीसी पे सालामीस टैबलेट है जिसपे गिनती करते थे। और उसके बाद रोमन्स ने हैंड हेल्ड एबेकस बनाया, ऑल्दो काफी लोग एबेकस की बात चाइना के संदर्भ में करते हैं। बट ये जानना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द will to compute and of course and the intention to compute kept on increasing with times, and as time progressed and as new things were discovered, so people were trying to use all of that knowledge into improving their computing devices। and वो है जो आज एक मोबाइल डिवाइस, एक लैपटॉप बन के हमारे हाथ में आया है, लेकिन उसकी जो शुरुआत सदियों पहले हुई थी। हाँ, इसमें ये जानना भी जरूरी होगा, बीच में देख रहे हैं आर्यभट्ट की तस्वीर। आर्यभट्ट ने शून्य का इजाद किया था, ये तो सब जानते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एकदम मध्य में इस इजाद से कंप्यूटिंग को बहुत बढ़ावा मिला था। और आर्यभट्ट के करीब 500 साल बाद एक्सचेकर नाम का एक डिवाइस आया था जो यूके में इस्तेमाल हुआ, जो आप ऊपर तस्वीर देख रहे हैं एक्सचेकर नाम के डिवाइस की, जिसके आसपास लोग जमा है और वो गिनती करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमारे स्लाइड रूल आया और डिफरेंस इंजन वगैरह आए। इनके बारे में और बात करेंगे। ऊपर मॉडर्न टाइम में हम कंप्यूटर भी देख रहे हैं। तो ये उस जो जर्नी की शुरुआत अलग अलग ग्रीक कैसे करते थे, रोमन कैसे कर रहे थे, और उसके बाद चाइनीज, जापानीज और रशियंस ने कैसे किया, इस तरह कैसे आगे बढ़ते रहे कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो एक तरह से शुरुआत एबेकस में काउंटिंग से हुई, लेकिन फिर मैकेनिकल काउंटिंग, इसके बारे में और जानेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैकेनिकल काउंटिंग लूम्स में पहले शुरू हुई। और घड़ियों में भी आपने देखा कि घड़ियां भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस हैं जो हिसाब रख रही हैं आपके समय का, और ये बहुत समय से रख रही हैं। तो लूम्स और घड़ियों से, लूम्स होते हैं जो जिससे हम कपड़ा बुनते हैं। तो कपड़ा बुनने में बड़े हिसाब किताब की जरूरत होती है, वो भी हम देखेंगे।
जिससे कि डिफरेंस इंजन और बचे हुए कंप्यूटिंग डिवाइस आए, जो फॉर्मली हम कह सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस। और नीचे थोड़ी टेक्नोलॉजी, स्विचिंग टेक्नोलॉजी की ग्रोथ दिखाई गई है, जहां से मॉसफेट और उनके थ्रू होते हुए हम स्विचिंग डिवाइसेस जैसे जैसे छोटे होते गए, कंप्यूटर भी छोटे होते गए। तो स्विचिंग क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ल्स बैबेज की बात करते हैं। चार्ल्स बैबेज कहते थे कि एरर्स यूजिंग इनएडिक्वेट डेटा आर मच लेस देन दोज यूजिंग नो डेटा एट ऑल। यानी कि अगर हम गलती करते भी हैं, कम डेटा होने के कारण या इनएडिक्वेट डेटा होने के कारण, वो फिर भी बेहतर है बिना डेटा से गलतियां करने में। तो यानी कि मैथ्स के संदर्भ में कह रहे थे कि मैथमेटिक्स जीवन का एक बहुत ही उपयोगी टूल है। तो चार्ल्स बैबेज ने किया क्या? चार्ल्स बैबेज एक इंसान से बहुत इंस्पायर हुए थे जिसका नाम है जैकार्ड। तो जैकार्ड साहब इससे पहले, ये करीब 1752 में पैदा हुए थे। 3 साल की उम्र में इन्होंने लूम्स में, यानी कि कपड़ा बनाने वाले मिलों में काम करना शुरू किया था। और वहां पर बढ़ते बढ़ते उनका दिमाग थोड़ा चलता था, और उनको पहले ड्रॉ बॉय बनाया गया था, यानी कि जो आदमी ताने बाने खींचता है, ताने बाने नहीं, वाप एंड वेफ्ट। सो ताने बाने खींचने वाले बच्चे का रोल अदा किया। तो क्या होता है कि ताने बाने जब होते हैं तो उसके बीच में से जब धागा निकलता है तो कितने धागे आपने ऊपर उठाए, उसके बेस पे कपड़े का डिजाइन बनता है। उस पे भी आएंगे। तो इनफैक्ट राइट में जो तस्वीर है वो खुद जैकार्ड ने बनाई थी, इसमें 2400 पंच कार्ड यूज किए थे, जिससे कि ये तस्वीर कपड़े पे बनी। कितनी हैरत अंगेज तस्वीर है, आप अगर सोचो तो आज भी बनानी कितनी मुश्किल लगेगी। इसको उन्होंने कपड़े पे छाप दिया सिर्फ कंप्यूटिंग के थ्रू। और काउंटेस ऑफ लवलेस, अगस्ता अडा किंग, इन्होंने बोला था कि एनालिटिकल इंजन जो कि हमारे बैबेज ने बनाया, वीव्स algebraical patterns just as the jacquard loom weaves flowers and leaves। यानी कि उन्होंने कंपैरिजन किया था कि दोनों एक समान है। तो जैकार्ड से प्रभावित होकर ये पहले जैकार्ड ने करा क्या था वो देखते हैं। एक सबसे नीचे सबसे बीच में आप देख रहे हैं जो नॉर्मल ताना बाना होता है, उसके बाद उसमें आप देख रहे हैं लेकिन थोड़े ताने बाने मिसिंग हैं। ठीक है, हम ये समझे कि सीधे जो होते हैं वाप होते हैं, और आड़े जो होते हैं वो वेफ्ट होते हैं। तो जो फ्लैट व्यू है उसका कंप्यूटरीकरण करें तो राइट में हम देख रहे हैं वीव डिजाइन। तो जहां जहां लाल बिंदी लगी है वहीं पे है जहां पे वार्प ऊपर है, और बचे सारी सफेद जगहों पे वेफ्ट ऊपर है। तो इसको जब हम समझ गए तो हमें कंप्यूटिंग का एक शुरुआत की समझ आ गई। तो यानी कि जब हमें ऐसे डिजाइन बुनने हैं तो हमें मशीन को अगर हम बता सकें कि कहाँ पे क्या करना है तो हमारा काम आसान होता है। अदरवाइज ड्रॉ बॉय की तरह आप धागे आगे पीछे करते रहेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये समझने से आपको कंप्यूटिंग की शुरुआत की समझ आ गई कि करना क्या है। तो ये डिवाइस जब देख रहे हैं ये जैकार्ड ने बनाई थी, और राइट में जो है असली में पहली इनपुट डिवाइस है, यानी कि वो कार्ड में होल्स बना देते थे। तो रॉड्स उसके अंदर जब जाती थी, बाइनरी सिस्टम की तरह रॉड का जाना 1 है, नहीं जाना 0 है। तो 0 और 1 के थ्रू जो भी डिजाइन कार्ड पे दिख रहा है वो कपड़े में बन जाता है। तो कितना हैरतअंगेज और प्यारा तरीका है की बात। अब हम आते हैं कि 1822 में, यानी कि 18 साल बाद उसकी इंस्पिरेशन से पहली बार डिफरेंस इंजन बनाया गया। तो ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो टैबुलेट कर सकता है पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो बेसिकली आप समझिए कि लार्जली गिनती कर सकता है, गिनती की मशीन है। तो कैलकुलेटर की तरह ज्यादा है। इसके बाद थोड़ी और मेहनत उन्होंने करी तो एनालिटिकल इंजन बना। तो 15 साल और लगे ऑफ कोर्स। तो एनालिटिकल इंजन में खासियत ये थी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स था, और इंटीग्रेटेड मेमोरी थी, यानी कि वो याद रख सकती थी मशीन की कहां पर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि बाद में जाके रैम और फिर हार्ड डिस्क में आया, याददाश्त। इससे पहले मशीनों में याददाश्त नहीं होती थी। आगे चलते हैं।
तो 1941 में सीधे हमने जंप किया बैबेज वाले समय से। बैबेज वाले समय को एक बारी और इस हिसाब से भी समझे कि जब 1750 सन 1750 के आसपास अंग्रेज इंडिया आए थे और तब तक इंडिया हाथ से बुनता था और उधर कपड़े की मशीनें, जैसे कि हमने जाना कि 1755 में ही जैकार्ड कपड़े की मिल में लगे हुए थे। तो वो मशीनों के कारण है कि यूरोप ने तरक्की करी बड़ी, और वो कंप्यूटिंग ही था उसके पीछे जिसके कारण तरक्की हुई। तो एनीवे, करते करते हम अभी जूस, जो एक जर्मन है जिसकी जिसने पहला ऑटोमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जिसकी शक्ल आप देख रहे हैं। तो उसके बाद शुरू में Z2 बनाया, फिर Z3 बनाया, 1941 में Z3 बनाया। और ये कंप्यूटर आप समझ सकते हैं कि सारी जर्मन वर्चस्व के पीछे ये कंप्यूटर भी था। जर्मनी एनक्रिप्ट कर पा रहा था अपने मैसेजेस, जो वर्ल्ड वॉर में उनके बड़े काम आए, वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसके कारण जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत आगे चल रहा था। और एक इंसान, ट्यूरिंग, इस बात पर लगा हुआ था कि कैसे इन सिग्नल्स को डेसिफर करे, डिक्रिप्ट करे, ताकि हमें समझ आए कि कब अटैक कहां पर होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कोलोसस। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से चलता था। और आप अभी भी देख रहे हैं ये कंप्यूटिंग लड़कियां, यानी कि कंप्यूटर्स वहां खड़ी हुई हैं, क्योंकि इनका अभी भी काम था। तो इसके आगे जब हम चलते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था और इसमें पेपर टेप होते थे। तो पेपर टेप की इनपुट पर बेस्ड ये कंप्यूटिंग करता था, जो कि ट्यूरिंग की बड़ी एक अच्छी मूवी भी है, उसमें भी हम देख सकते हैं। तो कोलोसस एक कंप्यूटर था जो बनाया गया था एलन ट्यूरिंग के कॉन्सेप्ट से बेस्ड, और एलन इसके थ्रू डिक्रिप्ट करके फाइनली जर्मन्स को हार का सामना करना पड़ा जब यूके इसको बना पाया। और इससे थोड़ी देर बाद ही इनियाक नाम का कंप्यूटर यूएस ने बनाया था। आप देख रहे हैं कितने बड़े कंप्यूटर हैं ये, कितने बड़े कमरे हैं जिसको एक कंप्यूटर होता है। तो कोलोसस के जैसे ये भी एक प्रोग्राम था, और इसमें भी पैच, केबल्स और स्विचेस, यानी कि ये तारें अदला बदली करने काम इन लड़कियों का था। ये ही प्रोग्रामर होती थी, तो इन्हीं को प्रोग्रामर कहा जा सकता है पहली बारी। तो जब इनियाक बना, और ये 6 प्रोग्रामर लड़कियां लगती थी जो इस प्रोग्राम को चलाती थी। तो ये उस जमाने की सबसे आधुनिक मशीन थी इनियाक। इसको पहली ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन कहा जाता है। अब ट्यूरिंग कंप्लीट का मतलब भी समझते हैं। ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा था कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। तो ये पहली मशीन है जिसने उस पेपर का पूरा सारा पार्ट हासिल किया, यानी कि उसको अचीव किया। तो इनियक नाम के कंप्यूटर ने। इसके बाद हम थोड़ा तेज चलते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हुई, अब तेजी से होने लगी। पहली कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक लड़की ने बनाई। आप में से काफी लड़कियां इसको सुन रही होंगी, तो आप जानेंगे कि पहली कंप्यूटर भी लड़की थी। पहले कंप्यूटर में जो लोग प्रोग्रामर्स थी वो भी लड़कियां थी, और ये फॉर्मली जो पहला प्रोग्राम बनाया कोबोल, वो भी एक लड़की ने बनाया है, ग्रेस हॉपर। तो आप कहीं भी लड़कों से कम नहीं है प्रोग्रामिंग में। अगर आप मेहनत करते रहे तो आपका दिमाग, जो सदियों से पाया गया कि ज्यादा शार्प है। तो कोबोल लैंग्वेज इन्होंने ग्रेस हॉपर ने बनाई। इससे अगले ही साल जॉन बैकस ने फोर्ट्रान बनाई, जो थोड़ी ज्यादा साइंटिफिक थी, मैथमेटिकल फॉर्मूलों के लिए ज्यादा बनी थी। और फिर 1968 में पहली बार माउस आया, एंजल बार्ट ने बनाया। आप माउस देखिए कितना बड़ा होता था उस समय, ये लकड़ी का टुकड़ा ही माउस है। इसके नीचे जो गोला लगा, इसके बेस पे वो चलता था। तो इन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया माउस का, और एक जीयूआई का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया था इस स्टेज पर। सो 1968 में 69 में यूनिक्स नाम का पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, जिससे कि कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सका। और इनफैक्ट इंटरनेट की शुरुआत भी यहीं से हो सकती थी, जब कंप्यूटर जोड़े जा सके। तो यूनिक्स 69 में आया। फिर ड्रैम, जो डायनेमिक एक्सेस मेमोरी है, जो आजकल रैम
या DDR और बड़े नामों से आगे बढ़ता गया, लेकिन ये पहली बार रैम जो आया 1970 में, और इमीडिएटली उसके बाद 1971 में माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने लॉन्च किया। यानी कि ये पहली बार था कि आप मार्केट में जाकर माइक्रो प्रोसेसर खरीद सकते थे। इससे पहले भी हर डिवाइस में थे माइक्रो प्रोसेसर, बट खरीदे नहीं जा सकते थे, एक आम इंसान से दूर थे। तो 1971 में 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आया, और उसी साल फ्लॉपी डिस्क आई। ये सबसे चौड़ी वाली लेफ्ट में जो आपको फ्लॉपी डिस्क दिख रही है, ये फ्लॉपी डिस्क 1971 में आई, एलन शुगार्ट ने ये बनाई। ये बहुत ही महीन सी और मतलब इजीली डैमेज हो सकती थी, सॉफ्ट होती थी। इसके बाद हार्ड फ्लॉपी डिस्क आई, जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं, तो फिर छोटी भी हो गई, 3.5 इंच की हो गई, पहले 5.25 इंच, फिर 6.5 इंच। लेकिन मजे की बात है, ये सारे जो चीजें अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैंने अपने बचपन में इस्तेमाल किए हैं। तो आप मेरे को डायनासोर समझ सकते हैं कंप्यूटर्स का। तो यहां से आगे हम बढ़ते हैं, फिर गेम कंसोल। और असली में मैं ये समझता हूँ कि सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत दो ही चीजों के लिए होती है, या तो लड़ाई लड़ने के लिए, वॉर के लिए, जैसे एलन ट्यूरिंग के इजाद थे, या फिर गेम खेलने के लिए, जो ये इजाद आपको बता रहा है राल्फ बायर ने जो बनाया, इससे हम गेम खेल सकते थे। सेम स्टीव वोजनियाक ने भी जो बनाया, वो गेम खेलने के लिए बनाया। पहली बारी जब बनाता है इंसान, तो शायद या तो लड़ाई के लिए या खेल के लिए बनाई जाती हैं चीजें, फिर हम इंसानों के काम आती है। वहां से आगे बढ़े, बड़ी ही जल्दी ये लैन केबल, जिसको आज आप पहचानते भी हैं, इथरनेट केबल बोलते हैं, तो इथरनेट केबल आई 1973 में। और उसके इमीडिएटली बाद मिनी कंप्यूटर पहली बार, अल्टायर 8080, ये लोगों के सामने आया। इस कंप्यूटर को देखते ही इसके बाद बिल गेट्स ने अपना काम शुरू किया इसी पे, एक बेसिक नाम की लैंग्वेज लॉन्च करके, और उन्होंने कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट। तो मिनी कंप्यूटर के कारण इंस्पायर हुए कि हमें ये करना है। और उसी से अगले साल एक और इंसान, जो दो ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर की दुनिया में, दूसरे थे स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक। इन्होंने अप्रैल फुल डे यानी कि 1 अप्रैल को एप्पल वन लॉन्च किया था 1976 में। तो ये पहली बारी कंप्यूटर था जो सिंगल सर्किट बोर्ड में था, और इसमें रीड ओनली मेमोरी थी। और ये वो कंप्यूटर नहीं है जिसको आप जानते हैं, बट फिर भी देखिए कैसे घूमते घूमते अब कंप्यूटर उतना छोटा हो गया जब आपके सामने बैठ सकता है, और उसके अंदर एक पहली बारी एक कीबोर्ड नजर आ रहा है। तो कितना कुछ हो गया इतनी सदियों की मेहनत के बाद। इसके बाद तो बड़ी तेजी से बढ़ा, एक 1978 में विजी कैल्क आई लैंग्वेज, जिसके तरह की आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स हैं। आप पहली बारी कैलकुलेशन कर सकते थे अपने सामने। ये बहुत बड़ी तरक्की है। और इसी के साथ ही अगले ही साल माइक्रो प्रो नाम की कंपनी ने वर्ड स्टार लॉन्च करी। मैंने इन सब में भी काम किया हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इस एक डायनासोर की तरह शायद हूँ जिसने ये हर चीज को अनुभव भी किया है, इन्हीं कंप्यूटर्स पे काम भी किया हुआ है जो अब आप देख रहे हैं सारे। तो माइक्रो प्रो ने उनके इंजीनियर सीमोर रूबेनस्टीन ने वर्ड स्टार लॉन्च किया। तो दुनिया का पहला सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसर था। और 1981 में आईबीएम ने पहला पीसी लॉन्च किया, पर्सनल कंप्यूटर, एकॉन नाम का, और बहुत सेल्स भी हुई। और ये पहली बार था कि इसमें डिस्प्ले, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव और ऐसी तमाम चीजें इकट्ठी पहले से मिलती थी। और ये एप्पल ने एक कंप्यूटर लॉन्च किया 1983 में, लीजा। तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू और आइकन्स पहली बार ही देखे गए। तो इससे पहले वाले कंप्यूटर में आपको टाइप करके सारा काम करना होता था, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आना एक बहुत बड़ी चीज थी। यानी कि पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दर्शन हुए। यानी कि आप अब आज जैसे कंप्यूटर देखते हैं वैसे नहीं होते थे। अब क्या, हम जिसके थ्रू भी बात करें वो यूजर इंटरफेस है, तो वो पहली बार आया 83 में। और इसमें आइकन्स और इन सब के, यानी कि क्लिक कर करके काम कर सकते हैं। आप एक माउस भी देख सकते हैं, थोड़ा अटपटा सा माउस है, लेकिन अब माउस फॉर्मली सिस्टम के साथ आ गया।
इससे पहले लोग ऑप्शन सोचते थे कि चल यार माउस भी खरीद लेते हैं, तो अब तो माउस एक इंटीग्रल पार्ट है। और फिर दर्शन हुए हमें 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो उन्होंने ऑपरेटिंग इन दोनों इजादों के पीछे एक फर्क है कि एप्पल जब भी ला रहा था तो अपनी मशीन से जुड़ी हुई चीज लाता था, माइक्रोसॉफ्ट जो भी ला रहा था वो ऐसी चीज लाता था जो कोई भी इंस्टॉल कर सके। तो माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से आजाद कर रहा था लोगों को कि वो अपने हिसाब से चल सके। तो अगर कमियां भी थी माइक्रोसॉफ्ट में तो वो इसलिए थी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चलना था, जबकि एप्पल को फायदा था कि अपनी मशीनों पे ही चलाना था। तो एनीवे जीयूआई जो आया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, वो आपको दिख रहा है, मतलब इतना डॉटेड सा चीज होती थी। फिर 89 में ही HTML आया। HTML ने इंटरनेट की दुनिया की शुरुआत करी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, टिम बर्नर्स ली, इसका नाम इसीलिए बहुत अदब से या बहुत प्राइड से लेते हैं लोग, बिकॉज HTML ने हमारे को जोड़ा फाइनली, वर्ल्ड वाइड वेब बना आगे जाके। तो उस समय बड़े अलग अलग चीजें होती थी, आर्ची और इस तरह के नाम के बड़े ब्राउजर होते थे जिनके थ्रू हम जाते थे। बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका था एक दूसरे से जुड़ने का, लेकिन हम जुड़ पा रहे थे। मैं पहली बार 1991 या 1991 में ही, आई थिंक 90 में ही इंटरनेट देखा मैंने, बहुत जल्दी ही देख पाया था। और गूगल 1996 में इस तरह का दिखता था, आप हैरान होंगे, जो आज डिजाइन के लिए जाना जाता है, किस तरह से गूगल लिखा गया था पहली बारी। और लैरी पेज और सर्जे ब्रिन पहले मेनली उन्होंने बनाया था कि स्टैनफोर्ड के अंदर कुछ ढूंढ सके, लेकिन आगे जाके ये दुनिया भर को ढूंढने के मशीन बना, लाइक एक इंजन बना, सर्च इंजन। तो अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और वाईफाई 99 में आया। मतलब हम यहाँ पे इंडिया में बैठकर जब किसी ने बोला, मेरे पास एक वेबसाइट आई थी बनने के लिए, तो किसी ने बोला कि एक वेबसाइट पे हमें एडवर्टाइज करना है कि वाईफाई ऑफर कर रहे हैं। हम हैरान थे, ये चीज क्या है, ये कैसे चलती है, कि बिना तारों के सिग्नल आ रहा है। उस समय बहुत हैरानी लगती थी, आज कितना सिंपल और आसान, और हमें मतलब हम इमेजिन नहीं करते वाईफाई के बिना की दुनिया। तो अब देखते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, बिकॉज मेरे हिसाब से मेन जो इजाद हमने समझने थे समझ लिए, क्योंकि वही सारे जुड़कर एक कंप्यूटर बनते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के पार्ट्स को समझे। तो कंप्यूटर में अंदर के पार्ट बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि जो डिवाइस है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं या कंप्यूटर से डेटा निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में वी कैन सी एक माइक है, माइक से हम इनपुट कर सकते हैं आवाज का, माउस से इनपुट कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन का या सिलेक्शन कर सकते हैं। एक वेब कैम है, उसमें इनपुट होता है वीडियो। और इस तरह स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और दाईं तरफ जो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, एक हेडफोन, एक प्रोजेक्टर, एक स्पीकर्स और मॉनिटर। लेकिन बीच में कुछ डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे सीडी ड्राइव, उसके अंदर सीडी से पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, पेन ड्राइव एंड सो ऑन। सो इनपुट आउटपुट डिवाइस आप समझ होंगे कि अंदर अगर सिग्नल को लाना है तो इनपुट, और बाहर ले जाना है तो आउटपुट। तो चलिए बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स को एक बारी एक छोटे से वीडियो में देखें।
और ये बहुत मजेदार हमने देखा। और मॉडर्न कंप्यूटर के पार्ट्स, एलसीडी, एलईडी और सारी चीज देखने के बाद अब हम पहले देख रहे थे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसको भी नजर मारेंगे, बट उससे पहले जो अभी अभी आपने देखा उसको जस्ट रिकन्फर्म करते हैं। राइट में हम देख रहे हैं एक मदरबोर्ड, और लेफ्ट में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें कंप्यूटर के अंदर होती हैं। तो मदरबोर्ड होता है, रैम, सीपीयू, सीपीयू को ठंडा करने के लिए कूलर, एसएसडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई और तमाम चीजें। तो आप ये भी देख रहे हो कि कई और आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए इंटरफेसेस भी हैं, जहाँ पे आप ऑडियो और अदर केबल्स आप अटैच कर सकते हो, लैन केबल्स, मॉनिटर की केबल्स एटसेट्रा। तो इसी को थोड़ा और अलग तरह से देखते हैं, जहाँ से आपको पता चल जाए कि इस मदरबोर्ड पे कौन सी चीज कहाँ जाती है। तो ये एक ग्राफिक है जो आपको दिखा रहा है कि सीपीयू, ये जो व्हाइट सा स्क्वायर लेफ्ट में दिख रहा है, वहाँ सीपीयू का सॉकेट है, वहाँ सीपीयू बैठेगा, इसके ऊपर एक फैन बैठेगा, पीछे मेमोरी स्लॉट्स हैं जिसमें आपके रैम के जितने स्लॉट्स आपके कंप्यूटर में दिए गए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर रैम बैठेगी। हीट सिंक है ताकि गर्मी कंप्यूटर की बाहर आ सके। और नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि बहुत सारे पेरिफेरल के कनेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि माउस, कीबोर्ड और यूएसबी डिवाइसेस, ईथरनेट, ऑडियो, सारे आपको इनपुट आउटपुट के वो मिल जाते हैं डिवाइसेस। और राइट में स्लॉट्स हैं, पीसीए स्लॉट्स, जहां पर आप कार्ड्स लगा सकते हैं, और उनका भी जो उन कार्ड का के अंदर लगे हुए भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, वो सारे कंप्यूटर के बाहर आ जाते हैं। और एक छोटी सी सीमोस बैटरी जरूर है, ये वो बैटरी है जो कंप्यूटर की जान है, ये आपकी डेट को जिंदा रखती है ताकि कंप्यूटर को बार बार सोचना ना पड़े। तो वापस एक वीडियो देखते हैं अब, हमारी जर्नी कंप्यूटर के अंदर। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें जो देखी थी, उन पे अगर गौर करें कि मेमोरी, जो जैसे हमारे दिमाग है, हमारे दिमाग में भी रैम होता है, यानी कि हम सुनते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो रैम है कि चीज आई और जैसे ही हमने सिस्टम को शट डाउन किया चली गई। तो रैम है जो थोड़ी देर के लिए संभाल के रखता है इंफॉर्मेशन, और जब भी उसकी जरूरत किसी को हो तो वो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन फेंक देता है।
हमें सेव करती रहनी पड़ती है, जबकि हार्ड डिस्क परमानेंटली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। लेकिन हार्ड डिस्क थोड़ी-सी अनरिलायबल होने के कारण सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आई हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव। सो सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्योंकि मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो उनका स्टोरेज का या उनकी ड्यूरेबिलिटी हायर है। क्योंकि हार्ड डिस्क में एक गोल्ड डिस्क घूमती है जिसके कारण उसकी लाइफ कभी ना कभी खत्म हो सकती है। ठीक है? तो अब हम थोड़े से पार्ट रह गए हैं। अब आपको आई होप मज़ा आ रहा होगा इस जर्नी में और बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो अ, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक बारी नज़र करें। तो आया मज़ा? हमने समझा कि इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर और हमारी बात करा पाते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जैसे अगर कोई अंग्रेज़ इंडिया में आया है और एक इंडियन से बात करना चाह रहा है, तो उसको उसको एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि हिंदी या इवन पंजाबी, मलयाली डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ वो लैंड करता है, उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इसीलिए जब हमने कंप्यूटर से बात करनी है, उससे कोई काम कराना है, तो हमें उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और 2 लेवल की लैंग्वेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की होती है और सॉफ्टवेयर अलग लैंग्वेज में बनते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकें। तो यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया और आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी गुज़र रही है और इसके आगे हम एप्लीकेशंस जो हैं, उनको ज़रा एक बारी देख सकते हैं। तमाम एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर में यानी कि इनफैक्ट तमाम जगहों पे आपको कंप्यूटर दिखेगा अपनी ज़िंदगी में। आप क इनफैक्ट अभी कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है आपके, हर तरफ ये फैली हुई हैं। आप दिल्ली में हैं, मेट्रो से सफ़र करते हैं, आपने जैसे ही टिकट लिया वो कंप्यूटिंग डिवाइस से बात करता है टिकट कि भई इसको अंदर जाने दो। आप वो टिकट को या कॉइन को डालते हैं और अ अ, वहाँ पर आपको अ, आप वो आपको अंदर आने देता है। हर जगह ये ऐसे स्कैन होते हैं तो एक्स-रे के थ्रू जाते हैं, उसके अलावा उसको कंप्यूटर के थ्रू व्यू कर लेते हैं उन एक्स-रेज़ को और चेक कर पाते हैं कि जो रिस्क वाले सामान कोई आप कैरी तो नहीं कर रहे हैं। तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी उसमें बिल्ड करी जाती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इतने सारे आपके लगेज के अंदर ढूँढ पाए कि कहाँ परेशानी हो सकती है। तो इस तरह बड़ा मज़ेदार सी एक दुनिया कंप्यूटर्स ने बना दी है। तो यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, अब एप्लीकेशंस को एक बारी देखते हैं।
तो हाँ, अब हमारे टीचर्स आपके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और मेरे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक दो चीजें मैं बताना चाहूँगा कंप्यूटर के बारे में, कुछ रोचक तथ्य। सो सबसे पहले अब याद कीजिए वापस, जैकार्ड साहब अगर वो लूम में मैथमेटिकल एक मशीन ना बनाते तो शायद चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर ना बनाते और आज हम पता नहीं कहाँ पर होते। तो कंप्यूटर की रोचक जर्नी जरूर याद रखिएगा जब आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करें। और इन सब लोगों के जीवन से जुड़ी घटनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ट्यूरिंग, जिनको कि बोला गया था कि जर्मन मैसेज को डिक्रिप्ट कीजिए, उनको रिक्रूट किया गया था, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया गया था कि इस काम में आओ, बिकॉज उनको लगा नहीं कि ये काम उनकी तरह का काम है। तो ट्यूरिंग का कंप्यूटर टेक्निकली पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर था। तो ये 1943 से 45 वाली बात है जब ट्यूरिंग का कंप्यूटर, और उसके बाद 45 में इनियाक बना था। और वहां से हम जब कूद के आते हैं तो 1955 में करीब पैदा हुए तीन चार लोग, जो कि बिल गेट्स और उनके पार्टनर पॉल एलन, और इधर स्टीव जॉब्स और स्टीव वozniak। इन्होंने बाय 1975-76 जब वो 20-21 साल के थे तो दो कंपनियां बनाई, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, जिन्होंने हमें आज तक सबसे ज्यादा कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड डिवाइसेस दिए, जिससे हमारी जिंदगी आसान हुई। और इनके डिवाइस देने के पीछे इनके अपने अपने तौर तरीके थे। माइक्रोसॉफ्ट कहता था कि अलग अलग चीजों को असेंबल करके कोई भी कंप्यूटर बनाए, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदे, मेरे से एप्स खरीदे और अपने हिसाब से कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कर ले। मेरा स्टीव जॉब्स का मानना यह था कि एक कंप्यूटर पूरा बना हुआ इंसान के पास जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से आपस में काम कर सकें। तो दोनों अपनी जगह सही थे, बिकॉज जब हम इनिशियली ग्राफिक डिजाइन और ऐसे करियर्स निकले तो एप्पल कंप्यूटर का लोग इस्तेमाल करते थे, बिकॉज सारे डिवाइस आपस में बहुत तालमेल रख पाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें ओपन सोर्स सिस्टम्स में भी आ गई और ओपन सोर्स का इतना वर्चस्व हो गया कि एप्पल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह मैक्सिमम लोग अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे विश्वास रखते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स के अंदर हमें एंड्रॉयड मिलता है। तो उसके ऊपर ही एप्स ज्यादा डिजाइन होती हैं और हम अपना काम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इतने सारे ओला, उबर, कितने तरह के एप्स हम यूज कर रहे हैं, इन सब लोगों की बदौलत जिन्होंने बहुत पहले से कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो इसी तरह कंप्यूटर को लेकर आपको भी कई रोचक चीजें मालूम होगी, आप जरूर अपने टीचर से भी शेयर कीजिए। और इस आज के कोर्स के रिगार्डिंग कोई फीडबैक होगा तो जरूर दीजिएगा। तो शुक्रिया एंड बाय, थैंक यू वेरी मच।